उत्तराखंड में 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आ रहे पर्यटकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धामी सरकार ने तीनों दिनों तक सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खुले रहने के निर्देश दिए। इस बार पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसके लिए व्यापारियों की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून में भी नए साल को लेकर होटलों में लगभग 80 से 90% की बुकिंग फुल हो चुकी है। 24 घंटे के लिए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खुले रहने पर व्यापारियों का कहना है कि इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा और प्रदेश का भी राजस्व बढ़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि होता क्या है कि जब पर्यटक यहाँ पहुँचता है तो या तो रात हो जाती है या हमारे बंद क्लोजिंग का टाइम हो जाता है। अब जैसे हम खुले होंगे तो ना तो हमारे बिज़नेस के लिए भी अच्छा है और साथ में पर्यटक को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मसूरी जाने वाला भी यहीं से होके जाता है, उसके लिए भी यही रूट है। और लोकल कस्टमर भी देहरादून का है, वो भी जब एकदम अचानक प्रोग्राम बनता है कि न्यू ईयर ईव मनाएंगे और वो जब वो प्रोग्राम बनता है तो वो देखता है कि मार्केट बंद हो चुकी है। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा फ़ैसला है कि ये हमारे को मतलब दोनों तरह से लाभदायक है, कस्टमर को भी जो टूरिस्ट है या लोकल कस्टमर है, और हम बिजनेसमैन के लिए भी। अब अभी तो हमारे होटल में बुकिंग तो फुल है, 30 की भी 31 की भी फुल है। मैंने कहा 31 को तो फुल ही है, मतलब 30 को भी एक आध कमरे बाकी होंगे तो होंगे। बाकी बाकी अगर जैसे सरकार ने नया फैसला किया है कि थ्रू 24 आवर्स खोलने का, तो उससे अच्छी बात है पर्यटक के लिए भी और ओनर्स के लिए भी। जो होटल के मालिक, उनकी सेल ज़्यादा होगी तो सभी खुश रहेंगे। रात बेरात कोई टूरिस्ट आता है, कभी हमारे चेक इन होता है 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे भी आते हैं, 3 बजे भी आते हैं, तो फिर खाना वाने की प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा किचन बंद हो जाता है। तो ये सब बातें, इससे जो है पर्यटकों को फ़ायदा होगा और पर्यटकों को फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और मालिक का भी फ़ायदा होगा। देखिए, इससे होटल व्यवसायियों को बड़ा लाभ होने वाला है और सरकार का ये कदम बड़ा अच्छा रहा कि 30 और 31st के लिए थ्रू आउट द 24 आवर्स आप कह सकते हैं कि होटल्स भी ऑपरेशनल रहेंगे, रेस्टोरेंट भी ऑपरेशनल रहेंगे। सो होटल व्यवसायियों के लिए बड़ी अच्छी एक खुशी की बात है और इससे लाभ सरकार को भी होगा, रेवेन्यू जनरेशन में बड़ी मदद मिलेगी और सैलानियों को भी बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये जो धामी जी ने ये काम किया है, जिससे व्यवसायियों को बिजनेस मिलेगा और जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे उनको भी आराम से खाना खुना सब मिल जाएगा। ये 3 दिन का जो इन्होंने होटल का खोला है, वे 3 दिन 24 आवर्स होटल खुले, ये बहुत अच्छी बात है। ये उत्तराखंड सरकार ने दूसरी बार किया है, पहली बार किया था तो विफल हुआ था, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, मगर इस बार एसएसपी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि एक तो रात भर अगर आपने खोलना है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। 100-200 की अगर गैदरिंग है आपकी तो 5-6 पुलिस वाले आपको दिए जाएंगे, जिससे आपकी रक्षा हो और आपके जो क्लाइंट है उनकी भी रक्षा हो। दूसरी बात, एक कैमरा बड़ा ज़रूरी बोला है इन्होंने, एसएसपी जी ने, वो एक कैमरा बहुत ज़रूरी होना चाहिए हर रेस्टोरेंट, हर ढाबे के ऊपर। नए साल का जश्न मनाने को लेकर उत्तराखंड पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है और लगातार पर्यटकों की संख्या साल दर साल उत्तराखंड में बढ़ रही है। पर्यटक देश भर से उत्तराखंड की हंसी वादियों का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं और इस बार भी नववर्ष को लेकर अभी से ही देहरादून से जोशीमठ तक करीब 90% होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला भी लिया है, जिसमें कि 24 घंटे तक नए साल के जश्न को लेकर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जिससे कि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो और इससे व्यवसायियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। व्यवसायियों का ये भी कहना है कि इससे काफ़ी फ़ायदा जो है व्यवसायियों को मिलेगा और काफ़ी लाभ इससे प्रदेश को भी मिलेगा। तो जिस तरीके से लगातार जो है पर्यटकों का जन सैलाब उत्तराखंड में उमड़ रहा है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं, तो उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।